ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तामस मनवंतर में भगवान विष्णु का एक अवतार हरि के नाम से हुआ। इस हरि अवतार में भगवान हरि ने अपने एक परम प्रिय भक्त गजेंद्र का उद्धार किया। तो चलिए हम गजेंद्र की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर अर्थात खीर का सागर। क्षीर सागर के तट पर एक विशाल त्रिकूट नामक पर्वत है। यह पर्वत 10,000 योजन लंबा और चौड़ा है। इस पर्वत के आसपास विभिन्न प्रकार के उद्यान मौजूद हैं। यह पर्वत देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का आश्रय स्थली भी है। इसी उद्यान के आसपास एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था, जो विभिन्न प्रकार के हाथियों का सरदार था या अपने समस्त साथियों का सरदार था। एक समय की बात है, यह गजेंद्र हाथी अपने समस्त हाथियों के साथ में उद्यान पर अपने आहार को ग्रहण करने के लिए आया। विभिन्न प्रकार के फल, पेड़ पौधों को खाते समय गजेंद्र को प्यास लगी और प्यास के मारे उससे रहा नहीं गया। गजेंद्र ने देखा कि दूर स्थित एक जलाशय है, क्यों ना चलकर कि इस जलाशय में जल ग्रहण किया जाए। तो गजेंद्र अपने समस्त हाथियों के साथ में उस जलाशय की ओर चल दिया। गजेंद्र ने जैसे ही उस जलाशय में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही गजेंद्र ने अपनी प्यास बुझाई, परंतु प्यास बुझाते बुझाते क्या हुआ कि पीछे से एक ग्राह अर्थात एक मगरमच्छ ने गजेंद्र की पिछली टांग को पकड़ ली और गजेंद्र जोर से चिल्लाने लगा। गजेंद्र ने अपनी टांग को छुटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु गजेंद्र ने उस ग्राह से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि करीब करीब 1,000 साल तक दोनों में घोर युद्ध हुआ। कभी गजेंद्र का पलड़ा ग्राह पर भारी पड़ता, तो कभी ग्राह का पलड़ा गजेंद्र पर भारी पड़ता, परंतु दोनों की विजय नहीं होती। कभी ग्राह जीतता तो कभी गजेंद्र जीतता, परंतु युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका। अब जल की शक्ति में तो मगरमच्छ यानी ग्राह ही गजेंद्र पर हावी हो गया। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। गजेंद्र ने सोचा कि अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि इतने वर्षों तक गजेंद्र भी लड़ते लड़ते अपनी समस्त शक्तियों को खो बैठा था। यह दृश्य देख करके देवी देवताओं पर तरस आया कि क्यों ना गजेंद्र की रक्षा की जाए। परंतु गजेंद्र ने जब देखा कि कोई भी प्राणी इसकी रक्षा नहीं कर रहा है, तो गजेंद्र ने एकमात्र भगवान से गुहार लगाई। गजेंद्र ने कहा, ग्रहेणा पाशेना विदधातुरावृतो अप्यहम चातिम यामि परम परायणम। गजेंद्र ने कहा, अब मैं विश्व के एकमात्र आश्रय श्री भगवान की ही शरण लेता हूँ, जो मेरी रक्षा करने में सामर्थ्य हैं। यह देखकर भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान अपने धाम को छोड़ करके गरुड़ की पीठ पर विराजमान होकर के तुरंत दौड़े दौड़े आए। जैसे ही भगवान वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि गजेंद्र और ग्रह दोनों में भीषण युद्ध हुआ है। मुझे तत्काल अपने भक्त की रक्षा करनी चाहिए। क्यों
क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, माम ही पार्था व्यपाश्रित्या यो अपि स्वी पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो अपि यान्तिम पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि ये पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र ही क्यों ना हो, वो मेरे धाम को ही प्राप्त करते हैं। तो फिर एक हाथी का क्या कहना। जबकि भगवान भागवत गीता में अर्जुन को एक और वचन देते हैं। भगवान कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर के कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने तत्काल गजेंद्र का हाथ पकड़ा और उस नदी के जलाशय से उसे बाहर निकाल दिया, और साथ ही साथ भगवान ने उस ग्राह को भी बाहर निकाल लिया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया, और देखते ही देखते ग्राह यानी मगरमच्छ का शरीर दिव्य शरीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के हाथों मृत्यु पाई थी। जबकि गजेंद्र साक्षात भगवान का पार्षद के शरीर प्राप्त करके भगवान के परम धाम को चला गया। असल में यह जो गजेंद्र है, गजेंद्र पूर्व जन्म में एक इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे, जो राजपाट निभाने का कार्य करते थे, परंतु उनकी रुचि भगवान की भक्ति में थी। इनका मन राजपाट चलाने में नहीं लगता था। एक समय अगस्त्य मुनि जी इनके राजपाट को देखने के लिए पधारे, परंतु उन्होंने देखा कि इंद्रदुम्न का राजपाट में तो मन ही नहीं लगता है। ऐसे में प्रजा प्रशासन कैसे होगा? या तो हाथी के समान बैठ करके भगवान की आराधना किया करता है। यह देख करके अगस्त्य मुनि को श्राप आया, और उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू एक हाथी बन जा। अगस्त्य मुनि के श्राप से राजा इंद्रदुम्न हाथी बन गए थे। वही हाथी गजेंद्र हाथी के नाम से जाने गए, जिनका उद्धार भगवान ने स्वयं किया। चूँकि गजेंद्र हाथी योनि में आकर के भी इन्हें अपने पूर्व जन्मों की आध्यात्मिक स्मृतियाँ प्राप्त थीं, जिसका भगवान को स्मरण था, और भगवान ने भी गजेंद्र का कल्याण किया। क्योंकि भगवान भी भागवत गीता में वचन देते हैं। भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवाओ न विद्यते शौलपम अपसस धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि जिसने आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति की है, भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं, जिस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की। तो इस कथा से हम यह सीखते हैं कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमें भगवान की अवश्य भक्ति करनी चाहिए। कोई नहीं जानता कब कहाँ हम किस रूप में संकट में पड़ जाएं, जहाँ पर हमें भगवान की पुकार लगानी पड़े। जैसे अर्जुन ने भगवान की पुकार लगाई, और जैसे गजेंद्र ने भगवान की पुकार लगाई। तो हमें भगवान की नित्य भक्ति में अवश्य रुचि दिखाना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि जो ग्राह था यानी मगरमच्छ, यह पूर्व जन्मों में हुहु नाम का एक गंधर्व था, जो देवल ऋषि के श्राप से मगरमच्छ योनि को प्राप्त हो गया था। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, ये सब गंधर्व हैं, उसके बाद भी इनका पतन हो जाता है, और ये पृथ्वी लोक में आकर के निम्न योनियों को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद भी इन्हें हरि की स्मृति नहीं होती है। जबकि जो भक्त है उसे अवश्य रहती है, किसी ना किसी पुण्य कर्मों का प्रभाव होता है, जिसके बदले इन्हें स्मृति अवश्य होती है। हरे कृष्णा।